नमस्कार। आज हम साईं बाबा से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर बात करेंगे। जी, एक ऐसा किस्सा जो विश्वास की ताकत पर सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, वो साईं बाबा विश्वास का चमत्कार। नाम के एक लेख से ली गई है। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस कहानी को समझे कि ये आस्था के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं शिरडी। सोचिए एक तूफानी दिन है वहाँ हाँ, तेज हवा, जोर की बारिश, माहौल थोड़ा गंभीर। और उसी वक्त मंदिर के सारे दिए बुझ जाते हैं। हवा इतनी तेज थी। और मुश्किल ये कि आरती का समय हो रहा था। हाँ, और दिए जलाने के लिए घी चाहिए होता है, लेकिन वो खत्म हो चुका था। अच्छा, और ऊपर से मौसम इतना खराब कि बाजार भी बंद, तो घी लाने का कोई रास्ता नहीं। तो भक्त तो जाहिर है चिंता में पड़ गए होंगे। बिल्कुल, लेख बताता है कि सब परेशान थे कि भाई आरती कैसे होगी, अंधेरा कैसे दूर होगा। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। अक्सर हम देखते हैं कि कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली परेशानी, मतलब घी ना होना या दियों का बुझना, हाँ, वो किसी बड़े अलौकिक घटना के लिए मंच तैयार कर देती है। सही कहा। एक तरह से शायद भक्तों की आस्था की परीक्षा थी ये। हो सकता है। लेकिन इस सब चिंता के बीच साईं बाबा, हाँ, वो एकदम शांत थे। अच्छा। लेख में लिखा है वो बिल्कुल अविचलित थे। उन्होंने भक्तों से कहा, अरे चिंता मत करो, हम्म। दिए जलेंगे। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक खाली दिया उठाया हाँ, और उसमें घी की जगह पानी भर दिया। पानी दिए में? हाँ, पानी। हाँ, सब हैरान रह गए। मतलब पानी से दिया कैसे चलेगा? ये तो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। तर्क के बिल्कुल विपरीत। सही। बाबा ने पानी में अपनी उंगली डाली, कुछ बुदबुदाया, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो। स्रोत यही बताता है। हाँ, जैसे उसे अभिमंत्रित कर रहे हों। जी, और ये दिखाता है कि कैसे वो भौतिक नियमों से परे जाने की बात कर रहे थे। और फिर वो क्षण बाबा ने माचिस जलाई और और वो पानी से भरा दिया जल उठा। सचमुच? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे घी से जलता है। एकदम स्थिर लौ, चमकदार। कमाल है। फिर एक-एक करके सारे दिए पानी से ही जला दिए गए। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। भक्तों ने जब ये देखा होगा। उनकी आंखों में आंसू थे, आश्चर्य भी था, श्रद्धा भी। वो सिर्फ दियों का जलना नहीं था, वो उनके विश्वास का जलना था एक तरह से। निश्चित रूप से इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। हाँ, जैसा लेख में भी बताया गया है, भक्तों के लिए ये बाबा की शक्ति और उनकी अपनी आस्था की जीत थी। बिल्कुल। और ये भी देखिए कि बाबा ने कहीं से घी मंगवाने की कोशिश नहीं की। जो था, यानी पानी, उसी को बदल दिया। हाँ, ये बात भी है। मतलब जो उपलब्ध है उसी से राह निकालना। जी, एक तरह से ये आंतरिक शक्ति का भी प्रतीक है। तो फिर इस पूरे किस्से से क्या समझा जाए, क्या मतलब निकालें इसका? मेरे ख्याल से तो ये कहानी सीधे-सीधे हमें याद दिलाती है कि विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है। हाँ, जहाँ शायद हमारा तर्क काम करना बंद कर देता है, वहाँ विश्वास शुरू होता है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर भी लाता है कि विश्वास और वास्तविकता, इनके बीच की रेखा कहाँ है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो भौतिक जगत को प्रभावित कर दे? हम्म, या ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा के लिए हैं? या इनमें कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छुपा है जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझते? सही कहा। ये सवाल वाकई सोचने लायक है। जी। ये किस्सा अपने पीछे एक गहरा विचार छोड़ जाता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।